आप सभी जानते हैं बजरंग पुनिया एक अच्छे खिलाड़ी में से एक हैं। बजरंग पुनिया काफ़ी खेलों में अच्छा प्रदर्शन किए हैं। मैं वो मतलब कौन-कौन सा पदक जीते हैं मैं उसको भी दिखाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि बजरंग पुनिया ओलंपिक में 4 गोल्ड मेडल्स लाए थे, 4 वर्ल्ड चैंपियंस में, 2 एशियन गेम्स में, 3 कॉमनवेल्थ गेम्स में, 8 एशियन चैंपियनशिप में। हालाँकि इस सब के बीच अगर उनका प्रदर्शन अब की बार खराब रहा, तो ये लोग ट्रोल करने पे उतारू हैं। यही वो दर्शक हैं। आप सभी जानते हैं कि किस तरीके से अब की बार उनको ट्रोल का सामना करना पड़ रहा है और किस तरीके से यही लोग जो हमारे देश की मीडिया है, जो हमारे देश के कुछ लोग हैं, जो कि एक विशेष पार्टी के लिए हो जिंदा रहते हैं, मरते रहते हैं। हालाँकि इनका ट्रोल का किस तरीके से व्यवहार है वो भी हम आपको बताते हैं। ये लोग लिख रहे हैं कि अगर अब की बार बजरंग पुनिया अगर प्रोटेस्ट ना करता या जो है ट्रायल में हिस्सा अगर लिया होता तो अब की बार वो जीत के आता। लेकिन ये राजनीति के चक्कर में इतने गिर गए हैं कि इनको जो है अब की बार हार का सामना करना पड़ा। आप सभी जानते हैं कि दिल्ली में पिछले हुए कुछ महिला पहलवान को जो शोषण का मामला सामने आया था, देश की महिला पहलवानें अपने शोषण के विरुद्ध में दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रही थी। आप सभी जानते हैं कि एक विशेष पार्टी के एक विशेष सांसद जिसके खिलाफ ये प्रदर्शन चल रहा था, उनके ऊपर शोषण का आरोप लगा था। यही महिला पहलवान आरोप लगाई थी। इन सब के बीच में किस तरीके से इनको ट्रोल का सामना करना पड़ता, आप सभी जानते हैं। देश की पहलवान बेटी खिलाड़ी महिला साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और देश के कुश्ती पहलवान जो है बजरंग पुनिया जी, ये तीनों ने किस तरीके से जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन देकर अपने देश की बहन बेटियों की इज्जत को बचाने का जो प्रयास किया था, उसको भी इस देश के कुछ लोगों ने निष्फल कर दिया। हम कितना भी कर लें लेकिन ये लोग सुधरने वालों में से है नहीं। कि कारण ये है कि इनका एक विशेष पार्टी के लिए इतना फोकस होता है कि उनके विरुद्ध अगर कोई जाकर कदम उठाता है तो ये लोग उसके विरुद्ध हो जाते हैं। इसीलिए विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक को ट्रोल करते हैं। किस तरीके से साक्षी मलिक और विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के धरना प्रदर्शन को समाप्त किया गया था, किस तरीके का सॉन्ग रचा गया था, ये भी आप सबके सामने था। आप सभी जानते हैं दिल्ली पुलिस के सामने विशेष सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने किस तरीके का वाहियात मजाक किया था और देश के सामने ये चीज़ें आई थी। दिल्ली पुलिस ने भी इसका जो है बयान देते हुए कोर्ट में ये कहा था कि नहीं, ब्रजभूषण शरण सिंह को जब भी मौका मिलता था तो वो ऐसी हरकत करते रहते हैं। देश सब आपके सामने है। हमारे देश में कुछ लोग एक पार्टी के लिए या कुछ नेताओं के पीछे इस तरीके से भागते हैं कि जिसके लिए अब क्या ही कहा जाए। हम यही चाहते हैं कि हमारे देश में कोई भी खिलाड़ी हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का खिलाड़ी हो, उसकी भरपूर जो है सम्मान करना चाहिए, उसका भरपूर जो है समर्थन करना चाहिए। खेल है, खेल में हार या जीत लगी रहती है, उसके लिए हमें इस तरीके से ट्रोल नहीं करना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि अगर चंद्रयान की बात करें तो भारत का इसरो जो स्पेस एजेंसी है, वो चाँद पर जाने के लिए 3 बार प्रयास किया। पहले प्रयास में वो चाँद तक पहुंच गया था, लेकिन कुछ कारणवश जो है इसरो जो है अपना कीर्तिमान स्थापित नहीं कर पाया। दूसरे प्रयास में भी यही हुआ, लेकिन फिर भी कुछ कारणवश वो असफल रहा। इसरो ने अपने तीसरे प्रयास में जो है काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करके चाँद के दक्षिणी ध्रुव पर अपना जो है कीर्तिमान स्थापित किया और भारत का नाम रोशन किया। तो ये प्रयासों का दौर है। अगर प्रयास आप करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। खेल में आप जाएंगे तो कभी हार कभी जीत लगी रहेगी। अगर कल के मैच में इंडिया हार गई होती तो ये लोग शायद इंडिया के खिलाड़ियों को अभी जो है मजाक उड़ाते, हो सकता है वो उनको भी तरह तरीके भद्दी भद्दी गालियाँ देते। इस तरीके का मजाक हमारे देश में ये ट्रोल आर्मी जो करती है इसकी भी निंदा की जानी चाहिए। अगर हम बात करें तो ये बजरंग पुनिया के हारने के बाद जब ये घर लौटे तो इनका जो किस तरीके से मनोबल तोड़ा गया वो भी हम आपको बताते हैं। और ये भी बताते हैं कि जब ये घर लौटे इनके समर्थन में साक्षी मलिक का एक जवाब आया, इन लोगों को लिए जवाब आया। आप उस जवाब को सुनिए। सभी देशवासियों को मेरा नमस्कार। कल से जब से एशियन गेम्स में बजरंग का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है, कुछ गलत मानसिकता के लोग जश्न मना रहे हैं, सोशल मीडिया पे गलत पोस्ट और कमेंट कर रहे हैं। कल बजरंग नहीं हारा, हमारे देश का एक मेडल नहीं आया, इसका हमें दुख होना चाहिए। और वही गलत मानसिकता के लोग बजरंग की हार पर यह भी साबित कर रहे हैं कि ब्रजभूषण सही था, जबकि दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में साफ तौर से ये रखा है कि आरोपी को जब जब मौका मिलता था वो महिला पहलवानों के साथ शोषण करने की कोशिश करता था। आप बजरंग पुनिया का समर्थन करने के लिए विनेश फोगाट खुद ने एक ट्वीट किया और ट्वीट में क्या लिखा, जलो मत, रीस करो। ओलंपिक में गोल्ड मेडल, 4 वर्ल्ड चैंपियनशिप, 2 एशियन गेम्स, 3 कॉमनवेल्थ गेम्स, 8 एशियन चैंपियंस,
ये विनेश फोगाट लिख रही हैं, जो जंतर मंतर में जो है धरना प्रदर्शन कर रही थी। उनको दिल्ली पुलिस किस तरीके से इनके प्रदर्शन को तितर बितर कर दिया था। आगे लिखती हैं, बजरंग चैंपियन हमेशा था, अभी भी है और हमेशा रहेगा। कुश्ती की महिला खिलाड़ियों के लिए जो उसने किया, किसी ने आज तक सोचा भी नहीं था। आभारी हैं हम बजरंग आपके। आपसी खिलाड़ी असली खिलाड़ी नहीं होता जो हर बार उठकर खड़ा हो। ना ही जीत आखिरी होती और ना ही हार आखिरी होती। तो ये सब चीज़ें चलता रहता है दोस्तों। आप बताइएगा, अगर आप बताइए, एक सवाल आपसे है कि अगर आपके बहन बेटियों के साथ या आपके घर की महिलाओं के साथ कोई भी सांसद या विधायक या कोई भी व्यक्ति इस तरीके से घिनौना व्यवहार करे, तो क्या हम उसके लिए आरती उतारेंगे? आप बताइए, क्या हम उसके खिलाफ प्रदर्शन भी नहीं कर सकते हैं? क्या उसके लिए हम जो है न्याय से भीख भी नहीं मांग सकते, कोर्ट से भीख नहीं मांग सकते, नहीं हमारे साथ न्याय किया जाए? अब किसी भी पार्टी का सांसद हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ चाहे वो कांग्रेस पार्टी का, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का, चाहे वो समाजवादी पार्टी का हो, लेकिन अगर हमारे बहन बेटी या हमारे देश की महिला खिलाड़ियों के साथ अभद्रता होती है तो हम उसके खिलाफ हमेशा रहेंगे। दोस्तों, आपकी इस पे क्या सोच है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए मिलते हैं, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।